नमः संस्कृताय छात्रों। आज हम लोग संस्कृत पाठशाला में पाठ 3 अलस कथा को लेकर आए हैं। इस पाठ में सर्वप्रथम हम लोग उसे रीडिंग डालेंगे, फिर उसके अर्थ को जानेंगे। छात्रों से आग्रह है कि वह अपने सामने कलम और किताब को लेकर बैठ जाएं और जिस हिसाब से मैं पढ़ रहा हूं उस हिसाब से आप भी अपने किताब पर इंडिकेट करें। यदि उसमें भी किसी प्रकार की कोई कठिनाइयां होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब हम लोग सर्वप्रथम रस कथा को रीडिंग डालते हैं तो पढ़ेंगे। अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। पुरुष परीक्षाया सरल संस्कृत भाषाया कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्त्वं वर्ण्यते। दोषानां च निराकरणाय शिक्षां ददाति। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत्। अपि च बहुना संस्कृत ग्रंथानां निर्माता अपि विद्यापति आसीत् इति तस्य विशिष्टा संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। पाठे प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग आत्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। नीतिकार आलस्यम रिपुरूपम मन्यते। अब हम लोग जहां जहां पर संधि विच्छेद है वहां पर संधि विच्छेद को इंडिकेट करते हैं। तो पहला संधि विच्छेद है पुरुष परिच्छेदी, तो यहां पर लिखेंगे पुरुष परिच्छेदी नामक प्लस अस्य। उसके बाद दूसरा जो संधि विच्छेद है, यह दूसरा संधि विच्छेद यहां पर दिखाई पड़ रहा है, देखिए निर्माता प्लस अपि, तो इसको करेंगे निर्माता प्लस अपि। उसके बाद अगला जो संधि विच्छेद है वह विद्यापति प्लस आसित, तो लिखेंगे विद्यापति प्लस आसित। उसके बाद अगला संस्कृत संधि विच्छेद है संस्कृत विषय प्लस अपि, तो करेंगे संस्कृत विषय प्लस अपि। उसके बाद एक जगह और संधि विच्छेद है व्यंग प्लस आत्मिका, क्या लिखेंगे व्यंग प्लस आत्मिका। अब हम लोग इसके अर्थ को देखते हैं। कहता है कि अयम पाठ, क्या बोला कि अयम पाठ, अयम का मतलब हो गया यह, पाठ का मतलब पाठ, विद्यापति कृतस्य विद्यापति के कथा ग्रंथस्य कथा ग्रंथ के पुरुष परिच्छेदी नाम कस्य पुरुष परिच्छेदी नाम के अंश विशेषो, अंश का मतलब हो गया भाग विशेष वर्तते है। तो पूरी लाइन का अर्थ क्या हो गया, यह पाठ विद्यापति के कथा ग्रंथ के पुरुष परिच्छेदी नाम का अंश विशेष है। उसको कहता है पुरुष परीक्षा, पुरुषों की परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम, सरल संस्कृत भाषा में कथा रूपेण, कथा रूप में विभिन्नानाम विभिन्न मानव गुणानाम, मानव के गुणों का महत्व वर्ण्यति वर्णन करते हैं। दोषानाम और दोष च और निरंकारणाय दूर करके शिक्षाम ददाति शिक्षा देते हैं। तो पूरी लाइन का अर्थ हो गया कि पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कथा रूप में विभिन्न मानव के गुणों के महत्व का वर्णन करता है
और दोष को दूर करके शिक्षा देता है। क्या कहता है? विद्यापति विद्यापति लोकप्रिय लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अपि भी च और बहुना बहुत सारे संस्कृत ग्रंथानाम संस्कृत ग्रंथों के निर्माता अपि निर्माता भी विद्यापति विद्यापति आसीत थे इति ऐसा तस्य उनकी विशिष्टा विशिष्ट संस्कृत विषय अपि संस्कृत विषय में भी प्रभुता अस्ति प्रभुत्व है। प्रस्तुते पाठे आलस्य नाम कस्य प्रस्तुत पाठ आलस्य नाम के दोषस्य दोष का निरूपणे निरूपण व्यंग आत्मिका व्यंग आत्मा कथा प्रस्तुता विद्यते कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मतलब प्रस्तुत पाठ आलस्य नाम के दोष का निरूपण व्यंग मतलब लंबी कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नीतिकार नीतिकार आलस्यम आलस्य को रिपु रूपम मन्यते रिपु रूपम का मतलब होता है शत्रु मन्यते मतलब नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। अब पुनः हम लोग नीचे के लाइन के रीडिंग डालते हैं। कहता है आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री सच स्वभाववाद दानशील कार्णिक च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्य च प्रति अहम इच्छा भोजनम दाप्यति तनु मध्ये अलसेभ्यो अपि अन्नवस्त्रम दाप्यति यथा निर्गंतानां च सर्वेषां अलस प्रथमो मता किंच क्षमते कर्तु जाठराना अपि वहिना। इन चार जो संधि विच्छेद है मैं उन्हें देख लेता हूँ। तो पहला संधि विच्छेद है कार्णिका प्लस च या जहां पर भी तालब स मूर्धन्य स और दंत स ये आधा में जहां पर भी दिखाई दे वहीं पर संधि विच्छेद होता है। तो कार्णिका क के बाद देखिए तालब स आधा में है संधि विच्छेद यहीं पे उसके स्थान पर विसर्ग दे देंगे और प्लस में चौक कर देंगे यही संधि विच्छेद हो गया। उसके बाद दूसरा हम लोग संधि विच्छेद देखते हैं कि दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यो प्लस आप देखिए तालब स दे दिया फिर प्लस च हो जाएगा। उसके बाद जो अगला संधि विच्छेद जो हो जाएगा वो प्रति प्लस अहम इच्छा भोजनम उसके बाद अगला जो है तत् मध्ये अलसेभ्यो प्लस अपि अन्न वस्त्रम। उसके बाद है सर्वेषाम प्लस अलसा तो क्या करेंगे सर्वेषाम प्लस अलसा। उसके बाद जाठरेना प्लस अपि जाठरेना प्लस अपि। अब हम लोग इसके अर्थ को देखते हैं। कहता है कि आसीत का मतलब था मिथिलायाम मिथिला में वीरेश्वर नाम मंत्री नामक मंत्री मतलब मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। सह वह च और स्वभाववाद दानशील
कार्णिक, कार्णिक, च, और सर्वेभ्यो, सभी, दुर्गतेभ्यो, दुर्गतेभ्यो, अनाथेभ्य, अनाथ, प्रति, उनके, इच्छा भोजनम, इच्छा के अनुसार भोजन, दाप्यति, देते थे। क्या हो गया कि मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। वह स्वभाववान, दानशील, कार्णिक और सभी अनाथ व्यक्तियों के उनकी इच्छा के अनुसार भोजन देते थे। तत्मध्य उनके बीच आलसी को अन्न और वस्त्र भी देते थे। यथा, जैसे, निर्गंतानाम, जो सर्वेशा मतलब सभी प्रकार के व्यक्तियों में, सर्वेशाम सभी प्रकार के व्यक्तियों में, आलसी को क्या माना जाता है? प्रथम माना जाता है। किंच, किंतु, क्षमते, क्षमता, कर्तुम, कार्य, जठराना अपि वैना, जठरा का नाम अपि वैना का मतलब हो गया पेट में लगने वाली आग। तो यह कहता है कि सभी प्रकार के, सर्वेशा मतलब सभी प्रकार के व्यक्तियों में आलसी को प्रथम माना जाता है, किंतु पेट की अग्नि को शांत करने में क्या है? असमर्थ है। पेट की अग्नि को शांत करने में क्या है? असमर्थ। छात्रों से आग्रह है कि यदि इसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाइयाँ होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत सारे साथियों जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं वह इस सेशन को डिसब्सक्राइब कर देते हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा? अगर टक्कर लेना है तो सामने में आकर टक्कर ले और तब बताए कि किनकी पाठशाला अच्छी है, संस्कृत पाठशाला अच्छी है कि और पाठशाला अच्छी है। नमः संस्कृताय साथियों, नमः संस्कृताय।